मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિદાતા. અવિનાશી ભગવાન એક આપને ध्रुव ने सीमा लिया बिना कभी संजय दर्शन होता नहीं. समझ ये बताते हैं. देवगुरु शास्त्र में भक्ति में देवगुरु शास्त्र में विनय में तो सुधार है. ऐसा है अशुद्ध को बचने को शुभ आता है, शुभ व्यवहार आता है, ज्ञानी को भी व्यवहार आता है, पर वो ये बुद्धि आता है. आता है तो ना इसमें राग आता है. पूर्ण वितराग न हो जब तक तो आत्मा का आश्रय लिया संयम में, जहाँ સુધી अंदर आश्रय पूरा न हुआ तो ત્યાં लग व्यवहार में आता है. राग भक्ति पूजा भाव आया बिना पर है ही बंद का बराबर आई बात है. परंपरा मुख्य कारण परंपरा का तो पीछे राग छोड़ेगा तो परंपरा क्यों राग के कारण राग करना हो तो लगता था पीछे राग छोड़ेगा. इसकी दृष्टि में वितराग स्वरूप आत्मा आया, उसको ज्ञान के आते इसमें राग तो हुआ, पर वो जानते हैं कि चीज मेरी नहीं, बराबर मेरे लाभदायक नहीं, तो आगे जाकर राग छोड़ के वितराग हो जाएगा. हाँ भाई बहुत परंपरा साधक तो कहेगा ये आप पूछिए ना, आप संयम दृष्टि को मिथ्या दृष्टि का नहीं, क्योंकि संयम दृष्टि में आत्मा का साधकपना प्रकट किया है. इसको राग है तो कोई छोड़ देगा. ये कुछ संबंध दृष्टि का राग परंपरा का नहीं है. मिथ्या दृष्टि में तो आत्मा अनुद्वार किया नौमी की मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रह की बुझायो आत्मज्ञान भी देख सुख न पाए. हाँ हम तो अनंत पुरुष को आसन किया. नवमी देखना अनंत पुरुष द्रवलिंग धारण पंच मावर चोखा हो. हाँ इन्हें मत चौका કરીને प्राण જાય તો નથી.
ऐसा व्यवहार चोखा जिसका शुक्ल लिखा, शुक्ल ज्ञान दूसरी चीज है, शुक्ल लिखा दूसरी चीज। शुक्ल लिखा तो बड़ी चीज वो होती है। विष्णु आसन स्वभाव शरीर का खंड करे तो क्रोध न करे, व्यवहार क्षमा होती का बानी भगवान आत्मा विकल्प रही मेरी विकल्प कही तो उसकी दृष्टि तो निज आत्मज्ञान में ये सुख न पाए, उसका अर्थ क्या हुआ? मुनि व्रत धारण किया, पंचमाव से दुख रुपया राग है, राग व्यक्ति ज्ञानी को इंसान में पंचमावत का विकल्प आता है, और ये जानते हैं कि दुख है, हमें अभी दूसरा की मेरी कमी है वो आता है, ये कोई मुख्य का कारण है नहीं। समझ में आया? समझता नाच मुक्ति है नहीं, प्रमाद भाव में विकल्प आवे तो जग पंथ है, जग पंथ समझता नाच में नाटक मोक्ष द्वार साड़ी बोलते इसलिए प्रमाद संसार का कारण है, राज संसार साकारण जगत पंथ। राज जो प्रमाद आया मां पांच माह का निकल के जग पंथ ही उत शिवाजो भगवान आनंद स्वरूप की एकाग्रता ये मुख्य मार्ग जो परमादि जग को धूके और परमादि और मुनि सच्चा भाव लिंगी आत्मा आनंदना प्रचुर वेदन में है। मुनि का अनुभव की मौर साथ पांचवें का समय था, साचा मुनि की मौरता क्या अनुभव की के आनंद की मौरता है, अतीन्द्रिय आनंद का झरना करते हैं बराबर। ऊष्मा हमारे भगवान कहते हैं पांचवें कौन कौन लाचार कहते हैं मैं निज वैभव से कहूंगा, आदि समय सार में निज वैभव से कहूंगा। मेरा निज वैभव क्या है? प्रचुर संवेदन आनंद का, ये मेरा निज वैभव है। महावीर का परिणाम भी मेरा निज वैभव नहीं, लगते हैं टीका करते हैं विकल्प से भी मेरा वैभव नहीं, मेरी चीज नहीं। बराबर हाँ, प्रचुर स्वसंवेदन सत्य हिंसन है, सोते हिंसन है, वेदन है आनंद का, प्रचुर नहीं। मुनि को प्रचुर स्वसंवेदन आदि आनंद की मौत प्रिय अतीन्द्रिय आनंद का उसको मुनि कहते हैं। ये मुनि के मेरा मैं लोगों को समझता कहूंगा भाई जीव बापू लोगों ने बाहर ना लाकड़ा इतना दुनिया न उपदेशक પણ એવા મળે દ્રવ્ય ક્રિયા રૂચિ જીવના ભાવ ધર્મ રૂચિ ઉપદેશક પણ છે એવા શું કરે જીવ નવી ઉપદેશ એવા મળે તમારા વર્ગના કપને પાછળ તમારે કલ્યાણ થઈ છે કલ્યાણ હોગા। અહીંયા तो कहते मुनि सच्चा पंच आत्म पंच में पड़ा है आनंद में, उसको भी मानव का विकल्प रूपते हैं जग पंच। क्या दृष्टि से तो बात करनी क्या परमात्मा जब को ठूके
प्रमाद संप्रदाय का कारण है और अनुभव मोक्ष का कारण है। अनुभव रत्न चिंता में अनुभव है रखूंगो, अनुभव मार्ग मोक्ष का अनुभव मोक्ष स्वरूप समझाया। अनुभव मार्ग मोक्ष का आत्मा का अनुभव आनंद हो रत्न चिंता में समझ में आया। संप्रदाय का अनुभव નો પ્રશ્ન ઉઠું ત્યાં અનુભવ ક્યાં આપણે ક્યાં અનુભવ હોય અનુભવ ખબર અનુભવ બીજી વાત પ્રશ્ન ભાવ આપણમાં ક્યાં ભાવ તો નવું ઘર બાપ હતા એને પ્રશ્ન કર્યો ક્યાં એને ખબર નહીં કે મારા દ્રવ કરવું ભાવ કરવું શું છે ક્યાં દ્રવ કર માવતર મહાત્મા જગનમાં ભોજન બંધ થયું તમને ખબર ઘણા વર્ષની વાત ગરમ મળી કર્મ દ્રવ કરમ ભાવ જઈને થાય ખબર મગનમાં પ્રશ્ન થયો હા આ ઘણા વર્ષની એક વર્ષ ત્યાં સાદા રીતે એમને રહી જાય મગજમાં બધા દ્રવ કર્મ એટલે પરમાણુ વિચારી દ્રવ કર્મ અને પુण्य पाप का भाव खाता होता है ये भाव का भाव कर्म ये अरूपी है, द्रव कर्म ये रूपी जड़ है। जैसे भगवान भिन्न है क्योंकि भाव कर्म ये आतो है, जड़ कर्म अजीव है, तो अजीव ना आश्रम से भगवान विनायक भाव भिन्न है। नहीं तो एक तो हो जाता है बराबर। ये परमादि आवती जिनके विकल्प भूरी थे इनको पथ दूरी। ये राग में आता है व्यवहार में क्रिया दयादान बता दी। ये प्रमादी आवती जिनके विकल्प भूरी जिन्हें वारंवार विकल्प उठते हैं कोई शिथिल अनुभव से अंतરના અનુભવમાં શિથિલ પ્રમાદી છે जिनको शिव पर दूर यानी मोक्ष पर दूर है मोक्ष नहीं करना वरना सुधार बारंग शास्त्रों काय साधु दिगंबर कर्नाटक में हाथों कवि 10 पत्र आए हमारे पास 10 पत्र 1000 वर्ष की दीक्षा हाथों कवि हाँ वाची नहीं वही स्वामी क्या क्या मार्ग ओ आंखों का उधार का मार्ग बराबर। ये तुम कहते हिसाबे हम साधु नहीं सती नहीं मुनि साधु कल कविता मन आई से बात जन्मत काम खत्म जन्मत 1000 વર્ષની દીક્ષા છે દિગંબર મુનિ શીઘ્ર કવિ છે આ એનું વાંચન થયું ત્યાં મંદિરમાં આ માણસ યથાર્થ
इन्हें तो क्या लगी आता दफा में 200 वर्ष में हमारे नहीं था ऐसा निकला यहाँ पे हाँ बापू मध्यस्थी भाई वास्तविक सबको बहुत गिराना है संयत दर्शन का है भगवान अविनाशी उसका सारा मूर्ति वितरागी आनंद स्वभाव रूप एक रूप प्रभु एक दृष्टि अंदर मुझे बिना संगत दर्शन होता नहीं कभी भूता समाज की समझता व्यवहारों का भूत को पर्याय मात्र सत्य है ढूंढ करके सत्य हो पर्याय पर्याय है वेदांत में हम नहीं कि पर्याय है नहीं पर्याय है पर उसको ढूंढ करके व्यवहार व भूत को पर्याय मात्र भूतार सत्य ढूंढ करके अभाव करके नहीं भूत को भी आज के विकराज परमानंद को बता सिखा ये सूद नहीं है इस सूद नहीं का विषय है नहीं कहते समस्ती लोग हो सत्याद भगवान सिखाओ ध्रुव उसके आश्रय से संगठन होता है समस्ती लोग करूँ सुनाई की हो 11वीं गाथा जैन दर्शन प्राण है समझता है मैं कहीं 11वीं गाथा जैन दर्शन प्राण जैन दर्शन ये धर्म से दिव्य धर्म है ही नहीं समझ में आया तू कहते सर स्वरूप है ऐसा जाना है साका हाँ हाँ व्यवहार का 4 बोल दिया ये तो राग जो आता है तो राग जानने में आता है इतना असदबोध उपचार करने में आता है और वो इस समय उपयोग स्वल्प में है विशेष नहीं तो राग ख्याल में नहीं आता है उसको असदबोध अनुपचार कहते हैं और दो नहीं ये निषेध है और आत्मा राग को जानते हैं ये भी सद्बोध उपचार है वो भी निषेध है व्यवहारों तो उपचार ही नहीं तो सच्चात्मक तो ढोंग कर दो जन्मगत में और ज्ञान के आत्मा ऐसा अनुपचार सद्बोध ये भी निषेध है सोचवाना उपाय आया हाँ कहते हैं हाँ दादा देव गुरु शास्त्रादि एक काल के अभिनव ईंधन काल इनके नाच में हुआ तो करना सकते निर्दोष परमात्मा की अनंत देव और अंत देश निर्दोष परमात्मा अनंत देव उनकी प्रतिमा के पधराने के लिए तो ग्रस्तों ने द्वार बनाया है मंदिर है प्रतिमा है सिद्ध करते हैं उन्हीं
अनादि का मंदिर है, नया नहीं है, शाश्वत मंदिर है भगवान का। हाँ, अप्रैल जिना में शाश्वत प्रतिमा 52 जिना में बराबर, एक एक जिनारे में 108 प्रतिमा रत्न की शाश्वती है। वो कहते हैं निर्दोष प्रवाह के उनकी प्रतिमा को बदलाने के लिए कृत्य निवास करते हैं। गृहस्थों ने दीवारें बनाया है, ये विनाशिक है। आनंद ज्ञानादि गुण सुमनाथ रूप जिनेन्द्र प्रतिमा, जिसमें शब्द पड़ेगा है ना, शब्द पड़ेगा अनंत ज्ञानादि गुण स्वर्ण रूप श्री जिनेन्द्र देवनी प्रतिमा। अनंत ज्ञान आदि गुण मूल रूप जाते क्या ऋतु क्या है, इसके प्रश्नों सकता है। ये मिसाल मुंबई है तो मुंबई जागरण से ऐसा नहीं है कि क्या भगवान ने कोई मोड़ी दी थी, तो जिस स्थान में भगवान मुक्ति पधारा है क्या सीधा कम श्रेणी ले आए, तो ત્યાં जाकर यहाँ भगवान ऐसा स्मरण करने के प्रयास रहे तो भाव है। समझो એમ નિષેધ કરી નાખો કે હોય જ નહીં, એમ નહીં। ત્યાં ભગવાન મુક્ત સારી તમે 3-5 મુક્ત ગયા સીધા સમસ્યા નહીં, બરાબર। ત્યાં જઈને સ્મરણ કરવું, અહીંયા બિરાજે છે ભગવાન ઉપર, સ્મરણ માહિતી જાત્રા છે, બરાબર। અહીંયા કઈ જો શીખ્યો ને શબ્દ કાઢીને ખમાડે જ્ઞાનાદि ગુણ સ્વર્ણ રૂપ એમ જોઈએ સ્મરણ શબ્દમાં વાતમાં श्री जिनेन्द्र देवनी प्रतिमा धर्म की प्रवाहना से भव जीवों ने दिवाली में स्थापन की है। समझ में आया? उसे देव कहते हैं, उसे देव कहते हैं वही। हाँ, ये भी विनश्वर है। हाँ, यह तो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा का निरूपण किया। इसके अन्य देवों के मंदिर, अन्य देव की प्रतिमा तो विनश्वर है। हाँ हाँ, अरे शास्त्र पर ना कारण कहते इसके अन्य देवों का मजा नहीं। अरे विकराल निर्विकल्प जो आत्मा तो उसको अधीले जीव आदि सकल पदार्थ का निरूपण करने वाला, अब इसमें क्या कहते हैं? गंभीर बात है कि जिननी शास्त्रनी वाणी जी है ये कैसी है कि विकराल निर्विकल्प जो आत्मा तत्व आत्मा ने ऐसा बताते जैन शास्त्र, जैन शास्त्र ऐसा बताते हैं कि विकराल निर्विकल्प जो आत्मा तत्व उसे लेकर दूसरी बात करते हैं। निमित्त भाव करते हैं तो निमित्त इसमें कहने में आता है, बराबर। यही बात है, अपनी पर्याय नहीं जाते भाव उत्पन्न होता है तो भगवान की प्रतिमा जनाले निमित्त कहने में आता, उससे होता नहीं, बराबर। निर्विकल्प आत्म तत्व है ना,
निर्दोषी परमात्मा सदैव सुना सकते वितराग मिलकर बातों को प्रवृत्ति पदार्थ प्रतिपादक संस्कृत एक जैन शास्त्र इसको कहिए जिसमें आत्मा निर्विकल वितराग बताया हो इस जैन शास्त्र ये आदि लैंग्वेज की बात करके एक तो जैन शास्त्र की माँ क्या चीजें मुख्य ये बताता है जैन शास्त्र ये जैन शास्त्र में आत्मा को रागवान सुनवान पणपाल बताते नहीं बराबर समझ में आया वितराग निर्विकल्प आत्मा उसको आदि ले जीवाजीवादी सकल पदार्थों का निरूपण करने वाला जैन शास्त्र यदि यदि अनादि प्रवृत्ति के निमित्त है तो भी वक्ता स्वतः पुस्तकाल की अपेक्षा विनत है शास्त्र तो अनादि का है एक वक्ता श्रोता ने अपेक्षा नया बनाए ये अपेक्षा नहीं है क्या कहते हैं वक्ता की अपेक्षा है श्रोता की अपेक्षा है पुस्तक बनाने की अपेक्षा शास्त्र मेहनत है और जैन सिवाय जो सांख्य पतन आदि पर शास्त्र है ये भी सब विनाशिक है अविनाशी वितराग परमात्मा सर्व भगवान उसकी दृष्टि का निकाल सब नाशवान उसकी दृष्टि छोड़ दे जिन बिंबना दर्शन की निगाती क्रम टूट जाते हैं कपात में दबाव में जिन बिंब की निमित है उसकी विचार अंतर जिन बिंब आत्मा है बराबर समझ में आया जिन बिंब तो अनंतवा दिखा पूजा किया स्वर्ग में अनंत गए तो क्या मंदिर स्थापक है राठौर मंदिर की प्रतिमा पूजा अनंत किया बराबर वहाँ जिन बिंब जैसे है ऐसा मैं जिन बिंब हूँ वितरा की मूर्ति में हूँ ऐसा अंदर में जान आ जाना उसे निराधित कर टूट जाते हैं बराबर निधन निराधित कर्म भी टूट जाते हैं आदि नाचने के लोग जो आपको बापू दर्शन तो नहीं करते भगवान आत्मा जिन सोई आत्मा सोई कर्म यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म बराबर सारी बात जैसे यात्रा कर रही है मैंने गर्म थी जैसे ना बड़ी उनसे उन बात उन तो आत्म तत्व ने लाभ था धर्म वहां पर ऐसे बापू सामरी में एक उड़ावी दीदी खाने को ऐसे प्रतिमा कहे कि एनी प्रतिमा ने पूजा थी मुक्ति थे हम कहीं खाते एक देखो ये तो शास्त्र हम तो अनादि अनंत शास्त्र है सिद्धो वर्णम समामनाय ऐसा प्रकार क्या किया है कि हमने निशानों का मुश्किल होता धूड़ी निशा पंचोत्तर करेंगे सिद्धो वर्णम समामनाय एम पद्धति व्याकरण का प्रथम सूत्र मोक्ष मत वर्ण नहीं आमना सीध अनादि के है मोक्ष
सिद्धो वर्णम समामनाय शब्दनी आम्या अनादि है पण एक व्यक्ति कहनार અને સાંભળનારની અપેક્ષા જ ये अपेक्षा अनादि क्या समझे अनादि प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं कहे तो भी वक्ता श्रोता पुस्तक की अपेक्षा नहीं न चले जिन दीक्षा के देने वाला लोकालों के प्रति उन्होंने गुणों को पूर्ण परमात्मा रोकने वाला मित्र जिन दीक्षा के देने वाला ये तो भी सब के दूसरा गुरु देखने जाए लोकालों के 50 के उन्नयन गुणों के पूर्ण परमात्मा रोकने वाला निष्ठा महानाम अंधकार उसको दूर करने के लिए सूर्य के समान दिन के वचनों की किरणों से मोह कर डूब गए ऐसा महामन क्या नहीं है ना जिन दीक्षा के देने वाला एक ही बात है लोकालों के प्रकाशक केवल ज्ञानादि गुणों के पूर्ण परमात्मा के रोकने वाला जो मिथ्याचारी पंडित महाज्ञान अंधकार उसके दूर करने के लिए सूर्य के समान जिनके वचन रूपी किरणों से वहां उनका दूर हो गया है वचन रूपी किरण भगवान ऐसे महामुनि गुरु है वे भी नश्वर है बराबर समझ में आया यह बात महावीर विज्ञान का बचत है यह स्वर्णपुरी अति पावन है यह स्वर्णपुरी अति पावन है।